अच्छा, हम लोग कर क्या रहे हैं कि हमारे पास एक एक एरे है जो कि नम्स नाम का, और एक इंटीजर के है, ठीक है। एक ऑपरेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम दो नंबर्स को लेंगे एक एरे में से, और जिनका सम जो है वो इक्वल होगा के, और उनको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस यू कैन परफॉर्म ऑन द एरे, ठीक है ना। हम लोग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन इस तरीके से कर सकते हैं, हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें करनी, ठीक है। अच्छा, तो ये कि मेरे पास एक नम्स का यहाँ पे एरे है और एक के की वैल्यू गिवन है। स्टार्टिंग विद नम्स, नम्स मेरे पास स्टार्ट हो रहा है विद 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4। अब इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे दो नंबर्स ऐसे निकालना है, जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मेरे पास है 3 है, एंड देन यहाँ पे मेरे पास है 4, ठीक है। एंड देन मेरे पास जो है वो k इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या है, 5 है, राइट। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से ऐसे पेयर्स निकालने हैं, जैसे सपोज एक ये 1 हो गया, ठीक है, और एक ये मेरे पास हो गया 4। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, 1 + 4 करूंगा, तो मेरे पास जो है वो 5 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली मेरे पास ये एक पेयर काउंट होगा, यानी कि काउंट की वैल्यू को मुझे क्या करना चाहिए, 1 कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे एक पेयर ऐसा मिला है जिसका सम जो है वो के बराबर है, ठीक है। और मुझे ऐसे पेयर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। नाउ अब मेरे पास एक और ये है, आई थिंक सो समवन इज मैसेजिंग। अच्छा, किसी अ, जी सर, मैं अभी स्टार्ट ही किया, तो आप सुनते रहें, इंशाल्लाह अभी आपको समझ में आ जाएगी। अच्छा, एक मेरे पास अभी 2 है और एक 3 है, ठीक है। अब अब क्या करना है मुझे, मेरे पास एक 2 है और एक 3 है, मुझे दो नंबर्स उठाने हैं। मुझे यही कहा था ना, एक एक ऑपरेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दो नंबर्स पिक कर सकते हैं, और उनका सम जो है वो के बराबर होना चाहिए, और उनको ही हमने रिमूव कर देना है। अब जाहिर है मैं इन दोनों, इसको रिमूव कर दूंगा और इसको रिमूव कर दूँ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या होगा, एरे के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 होगा और जो है वो मेरे पास 3 होगा, ठीक है। अब इन दोनों पेयर्स को मैं लेता हूँ। अब जो है वो के मेरे पास क्या है, 5 के बराबर है, ठीक है। अब मैं जो है वो इन दोनों को उठाता हूँ और सम करता हूँ, और देखता हूँ क्या इन दोनों का सम, इन दोनों नंबर्स का, यानी कि 2 + 3 का सम, 2 + 3 का सम जो है वो मेरे पास 5 के बराबर है, जी बिल्कुल 5 के बराबर है। तो उससे मेरा फायदा क्या होगा, मेरा फायदा ये होगा कि मैं जो है वो एक और पेयर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। और ये काम मेरे पास, अब काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास दो ही पेयर्स बने, तो मेरे पास आंसर भी दो ही है यहाँ पे। और देन नेक्स्ट पे तो मेरे पास एरे एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना। खैर, अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसकी, ताकि हमें ना लॉजिक बिल्ड करना अच्छे से आ जाए। एक और जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो मेरे पास है 3 है, एंड देन 1 है, देन मेरे पास है 3 है, देन 4 है, देन 3 है, सही है। और मुझे मुझे जो है वो के की वैल्यू मेरे पास है, के की वैल्यू मेरे पास है 3, सॉरी के की वैल्यू 6 है, ये 6, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास अब मैं दो पेयर्स उठा लेता हूँ इसमें से। सपोज मैंने एक ये वाला 3 को उठा लिया और एक इस 3 को उठा लिया, तो मेरे पास क्या होगा, 3 + 3, 3 + 3 मेरे पास किसके बराबर आएगा, 6 के बराबर आएगा। तो काउंट की वैल्यू क्या करूंगा, मैं काउंट की वैल्यू को 1 कर दूंगा, ठीक है, विच इज गुड। अगेन, अब मैं क्या करूंगा कि नेक्स्ट में अब मेरे पास ये खत्म हो जाएगा और ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दो नंबर्स का मैंने एक पेयर बनाया था जिनको मैंने रिमूव भी कर दिया था, उसने यही कहा कि आप रिमूव कर दें इन दोनों पेयर्स को। अब नेक्स्ट पे मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा और 1, एंड देन मेरे पास होगा 4, ठीक है। अब अगर मेरे पास ये सीन है कि मेरे पास 3 1 4 है, तो अब मैं दो नंबर अगर कोई ऐसे उठाऊं जिसका सम जो है वो के बराबर आए, के की वैल्यू मेरे पास 6 है, ठीक है। तो अगर मैं गौर से देखूं, मैं अगर इसका सम करता हूँ,
इसका इस 3 का सम करता हूँ और 4 का सम करता हूँ, तो मेरे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन के, क्योंकि के की वैल्यू 6 है। या तो अब मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं जो है वो 3 + 1 का सम कर दूं, तो वो 4 हो जाएगा, विच इज लेसर देन के, एक्चुअली ग्रेटर देन 4। ठीक है ना, या आप उसको 4 इज लेसर देन के कह लें, एक ही बात है। ठीक है। एंड देन अगर मैं अब नेक्स्ट की बात करूं, तो मेरा जो है वो 1 और 4 का कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 1 और 4 के कॉम्बिनेशन को अगर मैं ऐड करूं, तो वो मेरे पास क्या है, वो 5 के बराबर आएगा। ठीक है ना, ये मेरे पास 5 के बराबर आएगा, विच इज नॉट इक्वल टू के। ठीक है ना, मतलब ये 5 के बराबर है, नॉट इक्वल टू के है। सही है। तो दैट्स वाई मेरे पास सिर्फ मुझे कितने पेयर्स मिले, मुझे एक ही पेयर मिल पाया है, और उसी पेयर को मैंने यहाँ पे रिटर्न किया है। सही है। अच्छा जी, तो हम लोग कोई ऐसा एक और एग्जांपल लेते हैं रैंडम सा, ताकि जो है वो हमें एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि एक्चुअल में हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे, किस तरीके या लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे इस प्रॉब्लम की। दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट गोल। ठीक है। तो मैं यहाँ पे के की वैल्यू लिख लेता हूँ, कोई 4 लिख लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैं नंबर्स डाल देता हूँ। 2 है, ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ, सॉरी ये 1 है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 9 है, और यहाँ पे मेरे पास जो है वो अगेन मैं 5 ले लेता हूँ, एंड देन 6, 7 ले लेता हूँ। ठीक है। अब मेरे पास क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं। अब मुझे दो दो के पेयर्स बनाने हैं, जिन दो पेयर जो है वो 4 के बराबर आएगा, तो मैं उन पेयर्स को ले लूंगा। तो मेरे पास अगर मैं थोड़ा सा गौर से देखूं, 4 मैं कितने नंबर से बना सकता हूँ, तो 4 जो है वो इधर मैं तो, या तो फिर 1 प्लस 1 प्लस +1 कर दूं। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे दो ही नंबर यूज करने हैं। मतलब मैं 4 मरतबा 1 प्लस नहीं कर सकता। मुझे ये करना है, या तो मैं 2 + 2 करके 4 बना दूं, मुझे दो ही नंबर ऐड करने हैं। ठीक है ना, या तो फिर मैं ऐसा करूं कि 2 + 1, 1 तो मैं कर नहीं सकता। 2 + 1 करूंगा तो मैं जो है वो, क्या कहते हैं, मेरे पास 3 आ जाएगा, विच इज लेस देन 4। तो मेरे पास एक ही तरीका है कि मैं दो, 2 2 के पेयर्स, अगर मुझे दो नंबर चाहिए, क्योंकि हर मर्तबा मुझे दो नंबर चूज करने, और दो नंबर चूज करने के लिए मेरे पास 2 ही बचेगा। इसके अलावा मेरे पास, मैं और किसी कॉम्बिनेशन से जो है वो 4 अचीव ही नहीं कर सकता। ठीक है। तो फिर क्या करते हैं कि जो है ना, इसको, अब इनमें से टूज को उठाना शुरू करते हैं। तो इन दोनों नंबर्स को मैं सबसे पहले उठा लूंगा, 2 और 2 को। अगर मैं इन दोनों टूज को उठा लूं, तो 2 + 2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है। इट मीन्स दैट कि ये मेरे इट मीन्स दैट कि मुझे काउंट की वैल्यू को 1 कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे एक पेयर मिल चुका है जिसका सम के बराबर है। ठीक है। तो अब मेरे पास ये तो खत्म हो गया एरे में से, और ये भी खत्म हो गया। ठीक है। अब ना हो, अगर मैं किसी और का सम करता हूँ, यानी कि 4 + 9 उठा लेता हूँ, या 1 + 9 उठा लूँ, या 1 + 3, एक और, यस, एक और तरीका है 4 बनाने का, जो कि 1 + 3 था। ठीक है ना, तो मेरे पास एक 1 + 3 का भी तरीका है, कि मैं 1 + 3 करके 4 अचीव कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, 1 + 3 कर दूंगा, विच इज इक्वल्स टू के बराबर। इट मीन्स दैट कि मेरे पास, मुझे सेकंड पेयर भी मिल चुका है, तो सेकंड पेयर की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2। सही है। अच्छा, अब मेरे पास ये भी चला गया, ये भी चला गया। अब कोई नेक्स्ट मैं उठा सकता हूँ, मेरे पास रह क्या क्या गया वो देख लेते हैं। 4 रह गया है अरे में, ठीक है। 9 है, सही है। उसके बाद जो है वो 6 है, उसके बाद जो है वो 9 है, उसके बाद जो है वो 5 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद जो है वो 7 है। ठीक है ना, दिस इज माई एरे। और इफ यू नोट दैट कि हमारे पास कोई भी नंबर 4 से छोट, मतलब 4 से लेसर नहीं है यहाँ पे। अगर आप गौर से देखें, 4 है, 9 है, 6 है, 9 है, 5 है, 6 है, 7 है। कोई नंबर मेरे पास क्या है, 4 से छोटा नहीं है, 4 के बराबर है। तो इट मीन्स दैट कि मैं कोई
दो नंबर का सम अगर मैं दो नंबर उठा भी लूं कोई ऐसे, तो उनका अगर मैं सम भी करूंगा तो मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। मैं हमेशा बड़ा ही नंबर अचीव कर रहा हूँ। और अगर मैं बड़ा नंबर अचीव कर लूं तो वो तो 4 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से, अच्छा मैं जो है वो यहाँ से मुझे एक बात समझ में आ रही है। एक सेकंड। अब मुझे यहाँ से एक बात समझ में आ रही है, वो ये है कि मैं जो है वो 4 के सम तो नहीं कर सकता, यानी कि मैं यहाँ से 4 4 को ले भी लूँ तो ये मेरे पास कोई अच्छा, सॉरी, 4 6 वगैरह या 5 को ले लूँ तो मुझे कोई अच्छा आइडिया नहीं है ये मेरे पास। अच्छा, तो फिर एक काम करते हैं कि इस सब को करने के लिए ना हम ये कर लेते हैं कि एक अपना एक रैंडम सा एरे बनाते हैं। जैसे ये वाला चले, आप हम अपना कोई बना लेते हैं एरे, ठीक है। तो 4 हो गया, 1 4 हो गया, ठीक है। 9 हो गया, 2 हो गया, 7 हो गया, और 1 हो गया, एंड देन 3 हो गया, 2 हो गया, एंड देन जो है वो 2, और देन मेरे पास 4 हो गया, एंड देन 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास के की वैल्यू यहाँ पे है 5, ठीक है। अब मैं ऐसे रैंडमली गैस कैसे करूं कि मेरे पास कौन सा नंबर 5 बनेगा, विच इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अगर मैं या तो ब्रूट फोर्स तरीके से अगर मैं सोचूं, तो मुझे हर हर सारे पेयर्स को निकालना पड़ेगा। यानी कि पहले तो मेरे पास आई यहाँ पे होगा, और जे, आई की वैल्यू ये होगी और जे की वैल्यू ये होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आई की वैल्यू ये है, जे की वैल्यू ये। फिर मैं जे की वैल्यू को आगे बढ़ा दूंगा। फिर पहले तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा। फिर जे की वैल्यू आगे बढ़ाऊंगा तो फिर 1 9 का बनेगा। फिर जे की वैल्यू को आगे बढ़ाऊंगा फिर तो 1 और 2 का बनेगा। फिर जे की वैल्यू को आगे बढ़ाऊंगा तो 7 और 1 का बनेगा। इस तरीके से मैं जे को आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो वन के साथ जितने पेयर्स बनने थे मेरे पास, वो सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। फिर क्या होगा, जे का लूप खत्म हो जाएगा। फिर मैं आई को दोबारा आगे बढ़ाऊंगा। फिर 4 से बनना शुरू होंगे। 4 से 4 सारे अपने बंदों के साथ, ये जितने बंदे हैं सबके साथ पेयर्स बनाएगा अपने। और जब इन सबके साथ पेयर्स बनाएगा, तो देन दोबारा जे जो है वो मेरे पास जो है वो आई से लेकर जे तक चलेगा। एंड फिर दोबारा जो है वो मेरे पास आई यहाँ पे आएगा और दोबारा मेरे पास मूव करेगा। तो मुझे सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाने के लिए ओ ऑफ एन स्क्वायर में ट्रेवर्स करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैं अपने एरे को हर मर्तबा जो है वो दो दो मर्तबा अपने एरे को हर पास में 2 मर्तबा चेक कर रहा हूँ अपने एरे को। दैट्स वाई मेरे पास ओ ऑफ एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है। तो इससे बेटर अप्रोच मेरे पास क्या होगी कि मैं अपने पेयर को जल्दी से फाइंड आउट कर पाऊँ कि वो पेयर मेरे पास कौन सा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आएगी, वो ये है कि इसको सॉर्ट कर देते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ पहले, ठीक है। फिर 1 लिख देता हूँ, एंड देन मेरे पास एक मैंने ये 1 लिख दिया, एक ये 1 लिख दिया, ठीक है। देन फिर मेरे पास 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, ठीक है ना। तो देन मेरे पास 2 आ गया। देन मेरे पास 2 आ गया। देन मेरे पास 2 आ गया, एंड देन आगे मेरे पास 2 आ गया। तो ये मेरे पास है 2, ठीक है ना। 1 है, फिर 2 है, सॉरी, ये 1 था, सॉरी, ये 1 था। दो दो 1 है ना मेरे पास। तो एक 2 मेरे पास ये है, एक 2 ये है, एक 2 ये है, और एक ये 2 है, ठीक है। तो 4 2s थे मेरे पास, वो आ गए। एंड नेक्स्ट मेरे पास अब क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है 3। तो मैं 3 को यहाँ लिख देता हूँ। अच्छा, 3 के बाद मेरे पास है 4। तो 4 को लिख देता हूँ, एंड देन 4 को लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो 4 मेरे पास, ये दो फोर्स थे, वो मेरे पास फोर्स आ गए मेरे पास, ठीक है। एंड देन अब मेरे पास है 7। 7 के बाद जो है वो 4 तो मैंने लिख दिया, ये वाला 4 भी हो गया है, ठीक है ना। और 3 भी लिख दिया, सही है। अच्छा, अब मेरे पास 7 है एंड 9 है। 7 हो गया, और मेरे पास जो है वो यहाँ पे, सॉरी, पहले 7 हो गया, एंड देन मेरे पास हो गया 9। तो हमारे पास जो है वो ये हमने सॉर्टिंग कर दी है।
ठीक है। और सॉर्टिंग जो है वो मेरे पास एन लॉग एन के अंदर होती है, अगर मेरे पास क्विक सॉर्ट या मर्ज सॉर्ट वगैरह यूज कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये 5, के की वैल्यू तो मेरे पास स्टिल 5 है। बट अब आसानी क्या हो गई कि अब मैं फौरन से पता लगा सकता हूँ कि मुझे जो है वो कौन सा पेयर, मतलब मुझे ये फौरन से पता लग जाएगा कि मुझे आई पॉइंटर कहाँ रखना है और जे पॉइंटर कहाँ रखना है। तो जाहिर है मैं सिंपली कोशिश करूंगा कि अपना आई पॉइंटर यहाँ रखूं और जे पॉइंटर मैं अपने लास्ट से स्टार्ट करूं। ठीक है, तो मेरा आई की वैल्यू यहाँ पर है और जे की वैल्यू यहाँ है। ठीक है। अच्छा, होगा क्या कि अगर मेरे पास आई की वैल्यू यहाँ है और जे की वैल्यू यहाँ है, तो अब मैं, मुझे क्योंकि पेयर ऑफ सम बनाना है ना, यहाँ पे दो नंबर्स का सम करना है, तो मैं क्या करता हूँ, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे कर देता हूँ, यानी कि 1 + 9 इज, क्या ये इक्वल है, क्या ये मेरे पास इक्वल है 5 के, या के कह लें चले। तो क्या ये के इक्वल है? नहीं, ये के से बड़ा है वैसे, क्योंकि 1 + 9 जो है वो 10 के बराबर होता है। और मुझे ये भी पता लग गया कि जाहिर है ये बड़ा क्यों है, क्योंकि मेरे पास जो है वो, अब मैं जाहिर है मैं आई पॉइंटर को अपना आगे नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव सी बात रहेगी कि मेरा अगर जे ज़्यादा हुआ है, वो किसकी वजह से हुआ है, वो इस वाले नंबर की वजह से हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, अपने जे पॉइंटर को आगे कर देता हूँ, जे पॉइंटर को एक मैंने पीछे कर दिया, यानी कि अगर मेरे पास के से अगर कोई वैल्यू बड़ी आ जाती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पॉइंटर को, जे पॉइंटर को डिक्रीज करूंगा, जे इज इक्वल्स टू जे-1। ठीक है। अगेन अब मैं वही काम करता हूँ और मैं देखता हूँ 1 + 7 कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो 1 + 7 अगर हम करें, तो 1 + 7 हमारे पास क्या होगा, 8 के बराबर आएगा, जो कि हमारे पास ग्रेटर है 5 से। तो अगेन मेरे पास जो है वो प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास अगेन ये ग्रेटर आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं जे की वैल्यू को और रिड्यूस कर देता हूँ, मैं जे की वैल्यू को और रिड्यूस करता हूँ, तो जे की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे। सही है। अब जे की वैल्यू मेरे पास जैसे ही यहाँ पे आएगी, तो मैं ये करूँगा, जे की वैल्यू अगर मेरे पास जैसे ही यहाँ पे आएगी, तो अब मैं दोबारा से सम करने की कोशिश करूँगा, 1, ठीक है ना, अब मैं क्या करूँगा, 1 + 4 कर दूंगा। ठीक है। अगर मैं 1 + 4 कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा, 5 आ जाएगा, विच इज करेक्ट। ठीक है ना, मुझे यही तो सम चाहिए था, 1 और 4 का। अब जैसे ही मेरे पास ये सम मीट कर जाएगा, तो मैं काउंट की वैल्यू को +1 कर दूंगा, क्योंकि मुझे एक ऐसा पेयर मिला है जिसका सम जो है वो मेरे पास 1 था। राइट। अच्छा, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि वो ये वाला नंबर यूज हो चुका है। तो लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा दूंगा और राइट पॉइंटर को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक है। तो मेरा लेफ्ट पॉइंटर आ गया 1 पे, और जे पॉइंटर मेरे पास यहाँ पे आ गया। अगेन मैं देखता हूँ 1 + 4 करता हूँ, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ 1 + 4 अगर मैं करूँ, तो अगेन 5 के बराबर आ जाएगा मेरे पास। और अगर 5 के बराबर आएगा तो क्या होगा, काउंट की वैल्यू को मैं +1 कर दूंगा। ठीक है ना, और काउंट की वैल्यू को मैं +1 करूंगा, तो मेरे पास काउंट की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है ना, काउंट की वैल्यू एक्चुअल में मेरे पास 2 हो जाएगी। और आई के पॉइंटर को भी मैं आगे कर दूंगा और जे के पॉइंटर को भी मैं आगे कर दूंगा। सही है। अच्छा, तो 2 + 3 अगर हम करें, तो 2 + 3 अगेन, अब आई पॉइंटर इसको चेक करेगा 2 + 3 को, तो देखते हैं क्या 2 + 3 5 के बराबर होता है। हाँ जी, बिल्कुल होता है। तो काउंट की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। सही है। अच्छा, काउंट की वैल्यू जैसे, सॉरी, काउंट की वैल्यू +1 हो जाएगी, तो टोटल जो काउंट होगा वो मेरे पास कितना हो जाएगा, वो तो 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 पेयर मुझे ऐसे मिल चुके हैं। एंड देन मुझे फिर क्या करना था, जब मुझे के की वैल्यू के बराबर दो वैल्यूज मिलती हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं आई की वैल्यू को भी आगे बढ़ाता हूँ और जे की वैल्यू को भी आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है। तो अब मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ, क्या 2 + 2, अब मेरे पास आ गया 2 + 2, क्या मेरे पास 2 + 2 जो है वो 4 के बराबर है, सॉरी 5 के बराबर है? नहीं है, 5 से लेस है।
तो मैं क्या करूंगा, और ये लेस किसकी वजह से हुआ होगा, इस टू की वजह से हुआ होगा। तो अगर मैं इससे, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाऊं। अब जैसे ही मैं आगे आई पॉइंटर को बढ़ाता हूं, तो क्या होगा, ये दोबारा आई पॉइंटर यहाँ आ जाएगा, क्योंकि ये लेसर हुआ था ना स्टार्टिंग में, इस वजह से। अच्छा, अब जैसे ही ये आई की वैल्यू आ जाएगी, तो फिर मैं क्या करूंगा, 2 + 2 करता हूँ अगेन। 2 + 2 करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, 4 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, आई की वैल्यू को मैं दोबारा आगे बढ़ाऊंगा, तो क्या होगा, आई जो है वो जे के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, आई क्या होगा, जे के इक्वल हो जाएगा, जबकि मुझे जे के इक्वल नहीं रखना, क्योंकि जे के इक्वल रखूंगा तो 2 + 2 ही आ जाएगा, जो कि मैं, वी डोंट वांट। ठीक है ना, तो जे की वैल्यू को हम लोग आई से लेस ही रखेंगे, ताकि हमें 2 पॉइंटर लास्ट तक मिलते रहे। तो टोटल मुझे कितने पेयर्स मिले, टोटल मेरे पास जो है वो 2 पेयर्स, सॉरी 3 पेयर्स मिले मुझे। ठीक है, तो इसकी इसका आंसर मेरे पास कितना होगा, 3 होगा। सही है। अब हम जो है वो अपने अगर अभी तक किसी को नहीं समझ में आई तो वो पूछ ले। सर कुछ नहीं समझ में आया तो पूछ ले। सर क्लियर है। ओके ओके। अब हम दोबारा ऐसा करते हैं, इस वाले एग्जांपल को ड्राई रन कर लेते हैं, जो मैंने यहाँ हाईलाइट किया। तो 1 है, फिर मेरे पास 3 है, एंड देन मेरे पास 3 है, एंड देन मेरे पास 3 है, एंड देन मेरे पास क्या है, 4 है। ठीक है, और के की वैल्यू मेरे पास क्या है, के की वैल्यू मेरे पास क्या है, के की वैल्यू 6 है। सॉरी, के की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6 है। अब देखिए, मैं यहाँ पे गौर से मैं यहाँ पे गौर कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे पेयर्स को निकालूं। अब दोबारा मैं आई को यहाँ रखता हूँ, जे को यहाँ रखता हूँ। अब दोबारा दोबारा कोशिश करता हूँ कि ये मेरे पास जो है वो, सॉरी, मैच कर जाए। तो 1 + 4 मेरे पास हो जाएगा 5 के बराबर, विच इज नॉट इक्वल टू के के बराबर नहीं है। ठीक है, तो अगेन अगर के बराबर नहीं है तो के से छोटा है, ऑफ कोर्स के से बड़ा है और के से छोटा, तो इट मींस दैट कि मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाता हूँ। अब जब मैं आई पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा तो ऑफ कोर्स क्या होगा, कि 3 + 4 हो जाएगा। 3 + 4, जब मेरे पास के से लेसर वैल्यू है तो मैं आई को प्लस प्लस करता हूँ। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। और अगर ग्रेटर हो जाती है वैल्यू तो मैं जे को करूंगा, क्योंकि बिकॉज हमारे पास एरे जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। ठीक है, तो जब वैल्यू बड़ी होगी तो वो इस नंबर की वजह से बड़ी होगी, तो मुझे इस नंबर को छोटा करना है, तो इस वजह से मैं जे को आगे करूंगा। ठीक है ना, और अगर इस नंबर को बढ़ाना है तो मैं आई को आगे करूंगा, जैसे इस केस में किया। खैर, तो अब मेरे पास ये क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन के। अगर ये ग्रेटर देन के है तो ऑफ कोर्स मुझे जे की वैल्यू को माइनस माइनस करना पड़ेगा, तो जे मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंटर को मैं देखता हूँ, तो 3 + 3 मेरे पास कितना होगा, 3 + 3 अगेन मेरे पास आ जाएगा 6, विच इज अ गुड थिंग, और यही मुझे एक्चुअल में चाहिए था। और तो काउंट की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, काउंट की वैल्यू 1 में जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि मैं आई और जे दोनों को आगे बढ़ाऊंगा, बिकॉज मेरी कंडीशन मीट कर चुकी है। तो मैं इन दोनों को आगे बढ़ाऊंगा, तो आई और जे जो है वो, आई जो है वो जे से लेसर है क्या, नहीं। इस कंडीशन, ये वाइल लूप की कंडीशन में मैं लगा दूंगा, लेकिन ये लेसर नहीं है, तो इस वजह से क्या होगा कि ये कंडीशन मीट नहीं करेगी। तो यही एक्चुअल में हमारे पास जो है वो, ओवरऑल जो है वो हमारे पास, हम इस तरीके से काउंट पेयर्स कर रहे होंगे। तो इसका कोशिश करके कोड लिखते हैं, लेट्स सी। तो कोड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपना जो है वो लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेंथ मेरे पास आ गई है, उसके अलावा फिर मैं एक लेफ्ट पॉइंटर ले लेता हूँ, एक मैं जो है वो राइट पॉइंटर ले ले लेता हूँ। ठीक है, काइंड ऑफ बाइनरी सर्च वाला सोल्यूशन लग रहा है, बट ये लॉग एन में नहीं होगा, क्योंकि हमें सारे एरे को ट्रेवर्स करना पड़ेगा एक दफ़ा। ठीक है ना, तो अगर मुझे सारे एरे को एक दफ़ा ट्रेवर्स करना है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो O ऑफ n में होगी ना। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। अभी तो मैं वैसे ही बस ऐसे ही बता रहा था कि भाई हमें पूरा ट्रेवर्स करना पड़ेगा। सही है, तो मिड की वैल्यू, तो यहाँ पे हम कोई ऐसे मिड की वैल्यू नहीं निकालेंगे यहाँ पे बाइनरी सर्च की तरह, बिकॉज वी डोंट नीड दैट। अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, क्या अब हम फौरन से चेक कर लेते हैं, क्या इफ मेरे पास नम्स ऑफ लेफ्ट
यही तो हमने किया था, नम्स ऑफ लेफ्ट। अच्छा, इससे पहले हमें एक काम भी करना पड़ेगा, और वो क्या था वो भी बताता हूँ। इससे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें नम्स डॉट सॉर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हमारा एरे जो है वो सॉर्ट हो जाए। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, नम्स ऑफ राइट कर देंगे विच इज इक्वल टू के है क्या। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे। यही काम तो हम कर रहे थे। ठीक है, अब काउंट की वैल्यू को प्लस कर देंगे और देन क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को भी मैं अपने कोशिश करूंगा लेफ्ट पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दूं, और राइट पॉइंटर को हम एक पीछे कर देंगे, क्योंकि राइट पॉइंटर पीछे आएगा तो वैल्यू लोअर होगी ना। और जो पॉइंट जो अगर मैं इसको नहीं करूंगा, लेफ्ट और राइट को मैं अगर आगे लेफ्ट को आगे नहीं बढ़ाऊंगा और राइट को पीछे नहीं करूंगा, तो ये एक ही कंडीशन में फंसा रहेगा, ये वाली हमेशा ट्रू होती रहेगी और वो काउंट की वैल्यूज को बढ़ाता रहेगा, विच इज अननेसेसरी। एक दफा एक पेयर काउंट हो गया तो काउंट हो गया। अब यहाँ पे इन्होंने बोला था रिमूव करो, लेकिन हम रिमूव नहीं करेंगे, हमने एक दफा काउंट कर लिया बस पेयर। तो उसके बाद हम आगे बढ़ जाएंगे, आई और जे की वैल्यूज को, यानी कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स को हम आगे कर देंगे। ठीक है ना, यानी कि जे की वैल्यू को पीछे, जे का जो पॉइंटर है वो तो लास्ट में था, तो इस वजह से उसको एक माइनस करेंगे और आई की वैल्यू को प्लस करेंगे। ठीक है ना, यानी कि लेफ्ट पॉइंटर को प्लस करेंगे। अच्छा, अब आगे कर लेते हैं, कंडीशन ये भी है, क्या नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट, नम्स ऑफ राइट क्या मेरे पास ग्रेटर देन के तो नहीं है। अगर ग्रेटर देन के हो जाए तो फिर मुझे क्या करना था, इट मीन्स दैट कि मुझे जे को अपना माइनस करना चाहिए, बिकॉज जे की वजह से ये मसले आ रहे हैं ना। इफ अगर ऐसे भी कर लेते हैं नम्स ऑफ आई, और एल्स क्या होगा, एल्स की कंडीशन में मैंने इफ वाली भी चेक कर लिया, अब एल्स के अंदर तो मैं इसको एल्स में डाल देता हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। तो जे, खैर मैंने जे लिख दिया, इसको मुझे राइट लिखना चाहिए। तो हाँ, इस तरीके से सही है। अब लेफ्ट में मैं माइनस माइनस, लेफ्ट में प्लस वन कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट में मैं अपना काउंट को रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये सोल्यूशन हमारे पास काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अभी हमने ड्राई रन करके वैसे समझा तो है, लेट्स सी कि अगर ये हमारे पास टेस्ट केसेस पास कर जाए। अच्छा, काउंट की वेरिएबल हमने डिक्लेयर नहीं करवाया, ठीक है, तो काउंट का वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं भाई। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पे ये कह रहा है कि एक पेयर काउंट कर रहा है। अच्छा जी, तो फिर मसला क्या आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, नहीं, 1+5। अच्छा जी, ये मेरे पास नम्स ऑफ लेफ्ट, अच्छा ये पहले से ही सॉर्टेड है, तो सॉर्टेड में ही तो हम चेक करें लेफ्ट प्लस। तो काउंट की वैल्यू को इसने प्लस वन कर दिया, लेफ्ट मेरे पास प्लस हो गया और राइट माइनस हो गया। देन देन व्हाट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम। जी, हमारे पास यहाँ पे, अच्छा क्या मैं इक्वल, तो वैसे मुझे आई थिंक सो नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से ये गलत हो जाएगा, इक्वल नहीं करना चाहिए हमें, बिकॉज आई और जे ओवरलैप कर जाएंगे, बट वी डोंट वांट दैट। अच्छा, तो इसको देख लेते हैं भाई, कोड में मसला क्या आ रहा है हमारे पास। एन सॉर्ट हो गया, के की वैल्यू हो गई, नम्स ऑफ अगर मेरे पास जो है वो राइट की वजह से, तो राइट को माइनस कर दिया, काउंट की वैल्यू को ये वन क्यों काउंट कर रहा है भाई। चले, अच्छा इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सा ट्रैक करने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे पास मसला क्या आ रहा है। नम्स ऑफ, मैं जो है वो प्रिंट कर देता हूँ यहाँ पे, नम्स ऑफ लेफ्ट कॉमन नम्स ऑफ राइट। ठीक है, तो राइट की वैल्यू, एल्स इफ में डाल देते हैं, या फिर मेरे ख्याल से शायद ये मसला ना रहो। अगर इफ की कंडीशन, अच्छा मेरे पास 1 4, अच्छा ये पेयर सिर्फ एक, ओ, ओके, तो नेक्स्ट में मेरे पास, अच्छा जी, एल्स में कर रहा है ये, बट मुझे एल्स में नहीं करना चाहिए, मुझे एल्स में यही कंडीशन डालनी चाहिए, बिकॉज अगर वो इफ वाली ट्रू नहीं हो रही ना, तो वो वैसे ही एल्स को चला देता है, तो ये मसला आ रहा है। इसको अब चला के देखते हैं, मेरे ख्याल से अब शायद से सेट हो जाएगा।
यस इंडीड। तो बिल्कुल, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, एल्स की कंडीशन में डाल रहे थे ना, तो हो ये रहा था कि जब वो, अगर नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट ग्रेटर हो रहा था ना के से, तो वो के की वैल्यू को राइट को माइनस कर रहा था, वो तो ठीक था। लेकिन एल्स में अगर हम डाल लेते ना, तो वो क्या कर रहा था, उसने ये चेक नहीं किया कि लेफ्ट में नम्स ऑफ लेफ्ट प्लस नम्स ऑफ राइट के से लेसर है। वो उसने बगैर चेक किए लेफ्ट की वैल्यू को ऐड करवा दिया, तो जिसकी वजह से हमारा पॉइंटर आगे बढ़ गया टू पे, और जे की वैल्यू हमारे पास जे से हमारा कंपैरिजन ही नहीं हुआ, जिस वजह से हमारे पास लूप आउट ऑफ बाउंड हो गया। तो इसको, इसके टेस्ट केसेस तो हमारे पास पास हो गए। लेट्स सी, इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि क्या ये सबमिट भी हो पाएगा या नहीं। तो सक्सेसफुली हमारे पास ये सबमिट हो गया। सो सिमिलरली हम इसी की तरह का कोई और क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे पास बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो वी आर ट्राइंग के काउंट गुड मील्स, इसके ऊपर चलते हैं, देखते हैं इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हम हैंडल करना करेंगे। नेक्स्ट वीक में मैं इंशाल्लाह कोई और डिफरेंट टॉपिक्स कराएंगे, करेंगे इंशाल्लाह, तो फिर ये कि उसको जो है वो हम देख रहे होंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ये हमारे पास काउंट पेयर्स, काउंट गुड मील्स की एग्जांपल प्रॉब्लम है। इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें क्या करना है। एक्चुअल में ये कह रहा है कि सिमिलर प्रॉब्लम है। तो काउंट गुड मील्स क्या है? अ गुड मील इज अ मील दैट कंटेन एग्जैक्टली टू डिफरेंट फूड आइटम विद सम ऑफ डिलीशियस इक्वल टू पावर ऑफ टू होनी चाहिए। अच्छा जी। यानी कि ये कह रहा है कि मेरे पास एक गुड मील उसको कहेंगे जो कि एग्जैक्टली टू डिफरेंट फूड रखती हो, टू डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड, उनका सम जो है वो टू की पावर में होना चाहिए। मतलब व्हाट डज इट मीन के पावर में होना चाहिए? तो कुछ मेरे ख्याल से ये कहना चाह रहा है कि टू की पावर में, टू की पावर में उसका सम होना चाहिए, यानी कि टू की पावर मेरे पास जीरो होनी चाहिए, या तो टू की पावर वन, या तो टू की पावर टू, या तो टू की पावर थ्री, इस तरीके से हमारे पास होगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि टू डिफरेंट मीन्स, यानी कि नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ नम्स ऑफ जे, लेफ्ट राइट लिख दें या नम्स ऑफ आई प्लस जे लिख दें, कोई इशू नहीं। ठीक है, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे बराबर होना चाहिए टू की पावर के, और के इज एनीथिंग। ठीक है, तो वही हमें देखना है कि हम मतलब टू की पावर में होना चाहिए, यानी कि या तो ये एट हो जाए, यानी कि इसका सम या तो टू हो, टू की पावर जीरो। अब मैं टू की पावर लिखे तो टू की पावर जीरो मेरे पास होता है, या तो इन दोनों का सम वन के बराबर हो जाए, या तो इन दोनों का सम टू की पावर वन होता है मेरे पास, वन टू होता है, या तो इन दोनों का सम नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे का सम जो है वो टू के बराबर हो जाए, या नम्स ऑफ टू की पावर टू का सम जो है वो मेरे पास क्या कहते हैं, फोर के बराबर हो जाए, या तो टू की पावर थ्री के बराबर, एट के बराबर हो जाए। तो इन दोनों का सम इस तरीके से ऑन एंड सो ऑन चलता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बराबर होना चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं कि आगे कहना क्या चाह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई हमारे पास यू कैन पिक एनी टू डिफरेंट फूड, यू कैन पिक एनी टू डिफरेंट फूड टू मेक अ गुड मील। गुड मील के लिए आप दो कोई सी भी फूड जो है वो चूज कर सकते हैं। अच्छा, given an array of integers delicious, where delicious of I is the deliciousness of the ith item of food, return the number of different good meals. You can make it with list of module. इसने कहा कि आप उससे मॉड्यूलो ले लेना, because maybe number is very very large. ठीक है ना? Note that item with different indices are considered different even they have the same deliciousness value. Note that item with different indices are considered different even they have the same deliciousness.
यानी कि अगर इस इंडेक्स पे 3 है और नेक्स्ट अगर इंडेक्स कोई आता है उस पे भी 3 आ जाता है, सपोज यहाँ पे 9 नहीं लिखा होता, 3 लिखा होता, तो ये और ये दोनों डिफरेंट काउंट हो रही होती है, ठीक है ना। तो वो यही कह रहा है कि हमारे पास जो है वो आइटम विद डिफरेंट इंडाइसेस कंसीडर डिफरेंट इफ दे हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। तो मुझे वही बतानी कि नंबर ऑफ गुड मील्स ही बताना है। तो एग्जैक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, जो अभी हमने कोड किया ना एग्जैक्टली वही कॉपी होने वाला है। बस अब हमें क्या करना है कि पावर ऑफ टू में बताना है। पावर ऑफ टू, अब वो उसमें दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा कि हम पावर ऑफ टू का क्या करें। यानी कि मतलब मुझे पावर ऑफ टू के अंदर कुछ करना है। तो पावर ऑफ टू का मतलब क्या होता है कि मतलब पावर ऑफ, अगर मैं बोलता हूँ कि कोई के है, एक टू की पावर कोई के आती है, तो नम्स ऑफ आई, यानी कि नम्स ऑफ आई मेरे पास प्लस नम्स ऑफ के, यानी कि एन लिख देता हूँ, सिर्फ नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे की पावर टू की पावर के होनी चाहिए। तो इट मीन्स दैट के मुझे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और अगर मैं के की वैल्यू को फाइंड आउट किस तरीके से कर सकता हूँ, डू यू हैव एनी आइडिया सर जीशा? कुछ आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम इसकी के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं? सर इसे हेलो जी सर, जी सर। आवाज आ रही है? जी आ रही है बात आपकी। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि के की वैल्यू को हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करें, कुछ आपको समझ में आ रही है? सर के की वैल्यू, इसका हम्म। सर आइडिया नहीं हो रहा, देखना पड़ेगा, 1 मिनट अग अच्छा चले, मतलब ये है कि यानी कि अगर मैं गौर से देखूं तो यानी कि मेरे पास होना चाहिए या तो ये 1 हो जाए, या तो ये 2 हो जाए, ठीक है ना, या तो ये 4 हो जाए, या तो क्योंकि 2 की पावर 4 और 2 की पावर 8, थोड़ा सा 8। दिमाग लगाते हाँ हैं, जी हाँ जी। ठीक है ना, और फिर उसको करते हैं, कोशिश करते हैं। तो 2 की पावर के में होना चाहिए, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे अब के नहीं दिया हुआ हमें। हमें वो कह रहे हैं कि 2 की पावर में ढूंढो कुछ। अच्छा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 1 1 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 4 16। 16 होता है, 16। 2 की पावर 16 एंड देन 32 आ 32 जाएगा। होता है, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो मैं ये थोड़ा सा सोच सकता हूँ कि मेरे पास, अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं इस सीरीज का, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, या टू। इसका मेरे पास आ रहा है 3, इसका डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 4, इसका डिफरेंस मेरे पास आ रहा है 8, विच इज़ प्रेटी बैड बिकॉज हमारे पास हम कुछ कर नहीं पा रहे। तो हम ऐसा एक काम कर लेते हैं ना भाई, एक काम ये करते हैं कि 2 की पावर में यही इसकी जनरल टर्म होगी, ठीक है। तो अगर मेरे पास यही जनरल टर्म होगी तो फिर इट मीन्स दैट अगेन आई एम स्टक विद द के। तो जो हमारे पास सम है वो इवन होना चाहिए, इट मीन्स दैट कि मतलब कोई भी इवन वैल्यू हो, कोई भी इवन वैल्यू हो तो भी ठीक है क्या, मतलब इवन 10 होना चाहिए, लेकिन 10 नहीं, अगर 10 हो गया नम्स ऑफ 5 प्लस नम्स ऑफ 6, तो 10 जो है वो 2 की पावर में नहीं लिखा जा सकता। तो एक काम ये कर लेते हैं कि इन दोनों का जो सम है ना उसका एक फंक्शन लिखते हैं और सोचते हैं, लेट्स सी कुछ आइडिया आया मेरे माइंड में। वो ये है कि अब हम अगर हम लोग नम्स ऑफ आई कर रहे हैं ना, नम्स ऑफ आई, ठीक है, प्लस नम्स ऑफ जे भी कर रहे हैं, नम्स ऑफ जे भी कर रहे हैं। अच्छा, और अगर ये ट्रू हो जाता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फंक्शन में भेजेंगे, ठीक है। और ये अगर मेरे पास ट्रू आ जाता है तो मैं क्या करूंगा, काउंट की वैल्यू को 1 करूंगा, और जो पीछे क्वेश्चन में कोड करवाया ना, जो कोड किया हमने एक्चुअल में हम लोग वही कोड करेंगे, बस यहाँ पे काउंट की वैल्यू को 1 कर देंगे। अब इसको चेक कर लेना है, ठीक है। अब ये वाला जो नंबर है, क्या ये 2 की पावर में लिखा जा सकता है? अगर ये लिखा जा सकता है तो इट मीन्स दैट कि मेरी जो गुड मील है वो मैं बना सकता हूँ।
तो टू की पावर में इसको लिखने की कोशिश करते हैं। सपोज इन दोनों का सम मेरे पास आ गया 10। ठीक है ना, जाहिर है अगर ये मेरे पास 10 आता है, इन दोनों का सपोज अगर मेरे पास ये 10 आता है, तो मैं इसको एक फंक्शन में भेज देता हूँ और इसको मैं देखता हूँ कि क्या मैं 10 को टू की पावर में प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टू की पावर में अगर मुझे इसको प्रेजेंट करना है, तो मैं ये करूंगा, पहले मैं टू से डिवाइड लगाऊंगा इसको। और अगर मैंने टू से डिवाइड किया तो ये मेरे पास हो जाएगा 5। आई 5। थिंक सो, है ना। 5, तो हाँ जी। इट मीन, हाँ 5 हो जाएगा। और अगर ये 5 हो गया तो इसका मतलब ये है कि अब मैं, अगर ये हमारे पास क्या आ गया, यानी कि ये मेरे पास तो, मेरे पास जो है वो, ये तो बड़ा नंबर, ये तो 5 जो है वो हमारे पास ऑड नंबर है। और जाहिर है टू की पावर का कोई भी नंबर के मेरे पास जो है वो कभी भी ऑड नहीं हो सकता। हाँ ये जी। सारे नंबर्स 32 आ गए, 64 हो गए, तो ये मेरे पास कभी भी ऑड नहीं बन सकते। इट मीन्स दैट कि मतलब यहाँ पे मेरी कंडीशन लूप, अगर मेरे पास जो है वो नम्स ऑफ, मैं इसको डिवाइड करूंगा नम्स ऑफ आई, मतलब इन दोनों का जो सम है, जो इन दोनों का सम है, सॉरी, इन दोनों का जो सम आया इन दोनों नंबर्स का, वो उसको मान लेते हैं कोई, उसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एस मॉड्यूलो टू मेरे पास जीरो आ जाता है, तो इट मीन्स दैट कि मैं टू रिटर्न करना, मुझे टू रिटर्न करना चाहिए। बट अभी इसको और भी श्योरिटी कर लेते हैं, और अगर ये वन आ जाता है, तो अगर आप गौर से देखें 10 के केस में ये वन ही आने वाला है। टू की पावर नहीं, बल्कि सॉरी, नहीं मेरे ख्याल से ये इवन है ना, ये मेरे ख्याल से जीरो ही आ जाएगा अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ। मुझे डिवाइड करके देखना चाहिए, नॉट मॉड्यूलो। मॉड्यूलो नहीं लेना चाहिए, मुझे हाँ डिवाइड जी, करके ही देखना डिवाइड चाहिए। कर। हाँ, क्योंकि मॉड्यूलो ले लिया ना तो 10 10 रिमाइंडर आ मॉड्यूलो, जाएगा, हाँ जी। हाँ रिमाइंडर तो मेरे तो पास जीरो जीरो आ ही जाएगा। आएगा ना, जीरो ही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोशिश ये करता हूँ कि 5 को करता हूँ डिवाइड टू से। तो सॉरी, पहले मैं 10 आया ना 10, तो 10 डिवाइडेड बाय टू करता हूँ, तो मेरे पास आ गया 5, मेरे पास आ गया 5। और 5 मेरे पास, अगेन मैं 5 को 2 से डिवाइड करूंगा, 5 इज एन, अब मैं इसको इफ की कंडीशन लगा के देख भी लूंगा क्या मेरे पास जो है वो, जो नंबर आया है इसको डिवाइड करने से, जो नंबर मेरे पास आया है, वो नंबर जो है वो मेरे पास ऑड तो नहीं है। उसको मैं डिवाइडेड बाय टू लगा के इज इक्वल टू वन चेक कर लेता हूँ। अगर ये मेरे पास वन है, अब देखें यहाँ पे इसको डिवाइड लगा के 5 आया, और 5 को मैंने जब 2 से मॉड्यूलो किया 5 का, तो 1 आ गया। ठीक है ना, विच इज विच सेइंग दैट, और यहीं से ही मैं क्या करूंगा, फॉल्स कर जाऊंगा, यहीं से ही फॉल्स ले लेता हूँ, फॉल्स रिटर्न कर दूंगा। अब इसी तरीके से, अभी तो मैंने 10 की एग्जांपल ली थी, सपोज हम लोग 14 कोई 16 नंबर ले लेते हैं कोई। ठीक है, अब 16 इन दोनों का सम क्या आया, नम्स ऑफ आई नम्स ऑफ जे का सम मेरे पास आया 16। अब मुझे चेक करना है ये जो मील बनी है ये गुड है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन मेरे पास, मैं 16 डिवाइडेड बाय टू कर देता हूँ, तो मेरे पास आ गया 8। ठीक है ना, और फिर मैं 8 डिवाइडेड बाय दोबारा टू करता हूँ। मे बी इससे बेटर तरीका हो, लेकिन मुझे अभी यही समझ में आ रहा है, तो आई एम डूइंग दिस थिंग। अच्छा, तो मेरे पास क्या है कि यहाँ पे आ गया मेरे पास, मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, अब 8 डिवाइडेड बाय टू करूंगा, तो मेरे पास आ गया 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय टू करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1। ठीक है ना। तो ओवरऑल मेरा देखा जाए तो मेरा जब पूरा जो है वो, कोई भी, अगर मेरे केस में देखा जाए, अब मेरा लूप ये एंड हो जाएगा, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो मेरे पास कभी भी कोई ऐसा नंबर नहीं गुजरा, मैंने टू टू से सबको डिवाइड किया, लेकिन कोई ऐसा नंबर नहीं आया जो कि मेरे पास क्या करे, जो कि मुझे जो है वो वन, जो कि मुझे जो है वो बीच में कोई ऑड नंबर दे दे। कोई ऐसा ऑड नंबर नहीं आया। 16 को डिवाइड किया टू से, 8 आ गया, 8 से फिर 4, 4 से 2, 2 से 1। तो ये मेरे पास एट दी एंड, अगर बीच में कोई ऑड नंबर आ जाता है तो मैं रिटर्न कर दूंगा फॉल्स, और अगर नहीं आता तो मैं एट दी एंड लास्ट में 2 रिटर्न कर दूंगा। तो इट मीन्स दैट कि मेरी गुड मील है, तो 16 के लिए मेरे पास गुड मील हो गई। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी समझ में आ रही है, वो क्या है वो समझते हैं, थोड़ा सा पहले थोड़ा दिमाग लगा के वो समझते हैं। कोड करना तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, कोड तो हम लोग कर लेंगे। एक सेकंड। अच्छा, अब करते क्या है कि हम लोग
अच्छा, हम लोग करते ये हैं कि एक दोबारा मैं बोलता हूँ कि नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ प्लस नम्स ऑफ जे, नम्स ऑफ जे का सम जो है वो कोई टू की पावर में मुझे देखना है, और मैं इसी को बोल रहा हूँ टू है। लेकिन अगर गौर से देखूं तो मुझे इसके लिए ना, जो मुझे ये इस नंबर, जो मेरे पास एक नंबर बन के आएगा जिसको मैं एस कह रहा था पीछे भी, वो इन दोनों का सम जो एस आ रहा होगा ना, उसको मुझे फॉर लूप लगा के या वाइल लूप लगा के, वाइल एस इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब मुझे ये लगाना पड़ेगा वाइल इज एस इज नॉट इक्वल टू वन, जब तक कि ये वन ना हो जाए, यानी कि ये वन से ग्रेटर है, जब तक कि ये वन से ग्रेटर है तो ये हर मर्तबा एस को टू से डिवाइड करेगा और फिर एस को मॉडिफाई करेगा। और अगर मैं देख लूंगा बीच में अगर कोई इफ की कंडीशन लगा के, अगर एस मेरे पास जो है वो एस मॉड्यूलो टू का वन आ गया मेरे पास, ठीक है ना, अगर मेरे पास ये मॉड्यूलो पहले तो मैं ये इसी को सबसे ऊपर ही चेक कर लूंगा, इस वाले को मैं नीचे नीचे लिखता हूँ, ठीक है ना। और क्योंकि अगर ये टू और टू हुआ तो टू टू डिवाइडेड बाय टू, टू से डिवाइड होगा तो खैर चलें, इसको अगर पहले भी लिख दें तो चलें, फाइन है, कोई मसला नहीं है। टू को अगर मैं लिख दूं तो जाहिर है, अब अगर टू को मैं ऐसे डिवाइड करूंगा वन आ गया तो यहां से मैं रिटर्न फॉल्स कर जाऊंगा, फॉरन से रिटर्न फॉल्स कर जाऊंगा। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसको चेक करने में ओ ऑफ एन का टाइम लग जाएगा, यानी कि ओ ऑफ एस, मतलब एस बाय टू, ओ ऑफ एस बाय टू का टाइम लग रहा है मुझे। बट क्या ये मेरे पास जो है वो यानी कि क्या ये मेरे पास जो है वो एक अच्छा सोल्यूशन भी होगा, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बढ़ ना जाए। तो इसके जो मैं कंस्ट्रेंट्स चेक कर रहा हूँ उसमें अगर गौर से देखूं तो ये टेंस टू द पावर फाइव लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट कि मुझे इससे अच्छा कुछ सोचना पड़ेगा, यानी कि मेरे पास ये अगर मुझे बता रहे हैं ना कि टू की पावर के अंदर अगर मैं ये सब लिखूं, तो इट मीन्स दैट कि ये बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम वेस्टिंग है, मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ टू को ये फाइंड आउट करने के लिए कि ये टू की पावर में है या नहीं है। तो इट मीन्स दैट कि मुझे कोई ना कुछ एफिशिएंट सॉल्यूशन चाहिए जो कि इससे भी अच्छा हो। तो उसके लिए क्या ही सोचते हैं, चले कुछ सोचते हैं उसके लिए क्या करें, कि ये मुझे ऑफ वन के अंदर अगर मुझे ये बता देना या लॉग एन के अंदर भी बता दे तो मेरा काम बन जाएगा। ठीक है, तो क्या अगर हम इससे अच्छा सोच सकते हैं तो वो देख लेते हैं, और क्या ये ट्रू है। तो इसी तरीके से लॉजिक बिल्ड होती है कि एक गलती से दूसरी गलती पकड़ी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, और इस तरीके से सॉल्यूशन हमारे पास बिल्ड होना शुरू होता है। ठीक है, तो नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे, सपोज इस मर्तबा मेरे पास आ जाता है 10, और 10 को अब मैं एफिशिएंटली चेक करना चाह रहा हूँ विदाउट एनी फॉर लूप, कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ उसमें वाइल लूप लगा के चेक करता रहूँ जब तक कि जो है वो 10 के बराबर ना हो, जब तक कि मुझे ये बता, जब तक कि जो है वो ये लूप में डिवाइडेड बाय टू होता रहे, होता रहे, होता रहे, जब एंड में वन बचेगा तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा। दिस इज अ प्रिटी बैड आई वुड से सोल्यूशन होगा, क्योंकि वो ओ ऑफ एन स्क्वायर चला जाएगा, क्योंकि ये खुद एक वाइल लूप में चल रहा होगा, और ऊपर में जब इस वाले फंक्शन को वाइल लूप में कॉल करूंगा तो वो ओ ऑफ एन, ओ ऑफ एन इंटू एस में चला जाएगा, कुछ इस टाइप का होगा। तो हम चाह रहे हैं कुछ इससे एफिशिएंट हो जाए। तो सर कुछ समझ में आ रही है आपको कि इससे एफिशिएंट हम क्या कर सकते हैं, कि मैं 10 को किसी तरीके से ये पता कर पा लूं कि ये जो है वो टू की पावर में है या नहीं। तो ऐसा करते हैं ना, कोई भी नंबर आ रहा है उसको मैं लिख देता हूँ कि टू की पावर के, इसको ऐसा कर लेते हैं चले। और अगर मैं देख लेता हूँ कि क्या इससे जो नंबर और 10 जो है वो टू की पावर के बराबर होना चाहिए, क्या ये है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसका अगर मैं उल्टा करूँ तो मुझे पता है कि मैं 10 को लिख सकता हूँ, 10 को सॉरी, टू प्लस टू की पावर थ्री लिख सकता हूँ। तो मैं अगर गौर से देखूं तो मैं के टू की पावर में इसको नहीं लिख पा रहा, 10 को मैं टू की पावर में नहीं लिख पा रहा हूँ, क्योंकि 10 प्लस 2 प्लस 8 मेरे पास 10 के बराबर होता है, जो कि मैंने यहाँ पे तोड़ दिया इसको इसमें। तो इस इट मीन्स दैट कि ये मेरे पास नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो
खैर ये तो मुझे के की वैल्यू रिटर्न कर देगा अगर इस टाइप का कुछ होगा। अगर मैं इसको लॉग में ले जाऊं तो खैर वो लॉग वाली चीज़ और थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इट मीन्स दैट कुछ आसान सा सोचना पड़ेगा कि इसमें ये मुझे चेक करके बता दे कि ये जो है वो मेरे पास जो है वो ये 10 जो है वो किस तरीके से टू से 2 की पावर में आ सकता है या नहीं। अच्छा जी। लॉग, अगर मैं लॉग ले लूँ इसका, लॉग 2 बेस पे के की वैल्यू चेक कर लूँ तो लॉग इसका पॉइंट्स में आएगा। और अगर इसका लॉग के आएगा ना एक्चुअल में, ये तो के की पावर मेरे पास इवन नहीं आ रही होगी, कुछ मेरे पास जो है वो के की पावर 2.1 आ रही होगी, इस टाइप की आ रही होगी। क्योंकि 10, इसका मतलब ये है कि 2 की पावर के लगाओ जो 10 के बराबर हो, जबकि आंसर मेरा 2 के मेरे पास डेसिमल पॉइंट में आ रहा होगा। अगर मेरे पास डेसिमल पॉइंट में, इट मीन्स दैट कि मैं के को नहीं रिप्रेजेंट कर सकता। एक ये वाला तो मेरे पास है सॉल्यूशन, बट इसमें थोड़ा सा मैथ्स लगाना पड़ जाएगा, लॉग वगैरह का। तो देख लेते हैं। पहले मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या सॉल्यूशन लेके जो है वो डायरेक्टली किया था या ओ ऑफ एन में किया था। हम लोगों ने दिमाग तो लगा लिया, बट जो है वो बिकॉज आई वांट कि अभी हम इसको ख़त्म कर दें इसी क्वेश्चन को करके। तो मैंने पहले सबमिट किया हुआ, लेट्स सी। एक एक सेकंड रुकिएगा, मैं जो है वो अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। क्योंकि ये पॉइंटर जो है ना वो मसला कर, एक सेकंड बस मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। वेट अ मिनट। एक सेकंड स्क्रीन। तो आई वुड से कि वैसे मैंने अभी तक जो है वो लॉग वाली चीज़ जो है ना वो पाइथन में यूज़ की ही नहीं है। तो मैं उसको देख लेता हूँ जीपीटी से कि यार हमारे पास जो है वो लॉग वाली चीज़ अगर ये कर दे, बिकॉज वी डोंट नो कि मतलब लॉग को वैसे तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन क्या यहाँ पर जो है वो, क्योंकि लॉग कंप्यूट होने में भी तो कुछ टाइम लगा रहा होगा। वो देखना पड़ेगा कि क्या वो कांस्टेंट ऑपरेशन है या क्या है। अच्छा अच्छा, इसमें ना एक चीज तो हम लोग ये भी कर सकते हैं कि हम इसको कुछ हैश टेबल के थ्रू देख लें। मतलब एक तरीका ये भी हो सकता है, बिकॉज वो जो मैं लिख रहा था ना, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ जे इज इक्वल्स टू 2 की पावर के में होना चाहिए ये। तो इसके लिए अगर मुझे एफिशिएंटली इसको फाइंड करना है तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि नम्स ऑफ आई को इधर रख दूं, ठीक है। और और फिर ये है कि इसको मैं ये कर दूं कि 2 की पावर के माइनस नम्स ऑफ जे। ठीक है, ये भी हो सकता है। यहाँ पे एक ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बस थोड़ा सा रीअरेंज किया है टर्म्स को, तो मेरे पास ये भी हो सकता है। और मैं क्या करूँ कि मैं इस वाले को मैं हैश टेबल में इंक्लूड कर दूं और इस वाले को फिर मैं चेक करता रहूं पीछे से कि किस तरीके से होगा। मतलब ये एक हैश टेबल वाली टेक्निक है, बट आई वुड से कि ये वाली हमारे पास कुछ एफिशिएंट टेक्निक है जिसके बिहाफ पर हम जो है वो इसको ओ ऑफ एन में ही कर देंगे सॉल्यूशन। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे मेरे पास एन ऑफ आई है, यानी कि मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया। और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये एक नंबर है, जो भी नंबर आएगा ना मेरे पास, जो भी सपोज मेरे पास फर्स्ट वन आया यहाँ पे, ठीक है। अब वन आया तो वन को मैं क्या करूँगा, मैं हैश टेबल में इंक्लूड कर दूंगा। जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ, एक हैश टेबल ले लेता हूँ, एक हैश टेबल में इंक्लूड कर देता हूँ यहाँ पे। यानी कि वन की मैंने किस इंडेक्स पे, मुझे एक जो है वो नम्स जीरोथ इंडेक्स पे मैंने किसको देखा है, वन को देखा है। सपोज मैं ये बोल देता हूँ कि नम्स ऑफ एन को, आई को देखा, ठीक है। अच्छा, अब क्या मुझे ये चेक करना पड़े, अब मैं अगेन मैंने जो है वो, जाहिर है मेरे पास एक ही चीज़ होगी नम्स ऑफ आई जिसको मैं जो है वो ट्रैक कर रहा हूँ। यानी कि इसकी वैल्यू अब मैं ये देखूंगा क्या मेरे पास कोई, ये मुझे इस
हैश टेबल में मौजूद तो नहीं है पहले से। सपोज मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि नम्स ऑफ आई आया, पहला आई की वैल्यू आई, मैंने उसको क्या किया, जाहिर है वो हैश टेबल में नहीं थी, मैंने इंक्लूड कर दिया। अब सेकंड पे आ जाते हैं, थ्री आया। तो जैसे ही थ्री आएगा तो अगेन मेरे पास जो है वो, मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, कर लूंगा। इसको सपोज मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ सपोज, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं और इसको चेक कर लेंगे ना हैश टेबल में प्रीवियस। तो टू की पावर मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ, टू की पावर हो गई मेरे पास के की वैल्यू राइट नाउ। के की वैल्यू हमें आइडिया नहीं है, ठीक है ना, के की वैल्यू का हमें नहीं पता। तो हम के की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं कि भाई के की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे वन है, ठीक है ना। ये मैक्सिमम कितनी हो सकेगी, के की वैल्यू मैक्सिमम